कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल 4 केसेस होते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाए थे कि ओवरऑल 4 टाइप के केसेस बनते हैं जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 केस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो स्टार्टिंग के केस 1 और केस 2 था, तो केस 1 और केस 2 के टाइप जो है क्वेश्चन के वो हम यहां सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं केस 1 पे। सो द केस 1 वाज when only the ratio of new partner is given। न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो दिया और कोई कंडीशन नहीं लगी है साथ में। तो उस टाइप के क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए बी पार्टनर्स हैं, 5:3 में रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। ए बी पार्टनर है, 5:3 रेशियो है, सी 1/4 के लिए आ रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो देखिए केस 1 यही है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, तो आप देखिए पूरे फर्म का प्रॉफिट हम 1 मान लें। जब ये दोनों थे तो पूरे फर्म का प्रॉफिट अगर हम 1 मानते हैं तो जो नया पार्टनर आएगा इस 1 में से कुछ हिस्सा लेकर जाएगा। कौन सा हिस्सा लेकर जा रहा है जो क्वेश्चन में बताया है, दैट इज 1/4। तो इसमें से 1/4 माइनस कर दे। क्यों माइनस कर दे, क्योंकि नया पार्टनर इन दोनों से कुछ शेयर लेगा। तो इन दोनों का 1 माना मैंने, इन दोनों से जो ले रहा है वो 1/4 क्वेश्चन में बोला है। तो बचा कितना, एलसीएम लेके हम जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 बचेगा। तो ये किसका है, ये बचा है जो ये ए और बी का है, क्योंकि 1/4 तो ले लिया 1 में से इसने। बचा जो 3/4 वो किसका है, ए और बी का है। तो अब हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं, फिर सी का देख लेंगे क्या है। ए का पुराना रेशियो कितना था, 5/8। अब 5/8 में से इनका कितना बचा, ए और बी का कितना बचा है, 3/4। इसमें 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा इनका कितना रेशियो बचा 5/8 में से। इसी तरह बी का रेशियो क्या है, 3/8। इसमें से इनका कितना बचा, 3/4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15/32, 9/32। इसी तरह सी का निकाल लेते हैं। सी का देखिए कितना रेशियो है, 1/4। अब रेशियो के अकॉर्डिंग हम बेस सेम कर देते हैं इसका भी। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 8। डिनोमिनेटर में भी 8 से, हमारा आएगा 8/32। तो रेशियो क्या बना, 15:9:8। सो 15:9:8। दिस इज माय न्यू रेशियो। केस 2 पे अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। केस 2 रीड कर लेते हैं, क्या है, न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से अपना शेयर, नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से इक्वली ले रहा है। 2 पार्टनर है तो 2 से इक्वली ले रहा है, 3 है तो 3 से इक्वली ले रहा है, एंड सो ऑन, इस तरह। तो चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें कैसे होगा। आर एंड एस शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है आर एंड एस, उनका रेशियो है 3:2। और जो नया पार्टनर दे एडमिटेड टी एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर विच विल बी बॉन्ड बाय आर एंड एस इक्वली, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जो नया पार्टनर है टी, वो 1/8 के लिए आ रहा है और ये 1/8 इक्वली ले रहा है आर और एस से, इक्वली इन दोनों से ले रहा है। तो आपको यहां पे क्वेश्चन में क्या समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/8 के लिए ये आ रहा है और ये 1/8 अपना जो नया शेयर है ये किस तरह ले रहा है, इन दोनों से इक्वली ले रहा है। तो हम पहले इसका आधा निकाल ले, तब पता चल जाएगा इसने कितना दिया और इसने कितना दिया। तो आधा कैसे निकाले वो देखते हैं। देखिए हम लोग करते क्या है, 1/8 दिया है तो इसका हाफ करने के लिए हम इंटू 1/2 कर देते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होने लगता है, हाफ का मतलब तो डिवाइड बाय 2, लेकिन आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका भी हम क्लैरिफिकेशन आपको दे दे रहे हैं, होगा 1/2 ही, डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो कैसे वो दिखा देते हैं। जैसे 1/8 है, हमने क्या बोला, 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में तो 1 रहता है ना, कुछ नहीं है, तो ये घूम कर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बनेगा। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं। दिस इज योर हाफ ऑफ 1/8। तो इसको हाफ कर लेते हैं। अब कितना आया, 1/16। आई थिंक आपको अब क्लियर आ गया होगा कि 1/16 जो है ये कौन देंगे, दोनों आर और एस मिलकर किसको देंगे, टी को देंगे, हाफ हाफ। तो 1/8 का हाफ क्या है, 1/16। आई थिंक आपको हाफ निकालना आ गया होगा। तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं। तो अब हमें हाफ मिल गया है कि दोनों 1/16 इसको देंगे और 1/16 इसको देंगे। चेक करना है ये सही है कि नहीं। तो दोनों 1/16 प्लस 1/16 कर लीजिए, 1/8 आ जाएगा। दिस इज राइट। तो अब हम करते हैं
न्यू रेशियो निकालते हैं। आर का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और ये आर उसको कितना दे रहा है, हाफ हाफ मिलकर दे रहा है, तो हाफ कितना है 1/16, तो माइनस कर दीजिए, वो दे देगा उसको, तो -1/16। 5 और 16 का एलसीएम 80 आएगा। अब हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 3 48 -16 5 43/80, तो ये न्यू रेशियो आ गया आर का। इसी तरह एस का निकालेंगे। एस का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इसने हाफ दिया है 1/16 इन फेवर ऑफ टी, तो हम निकाल लेते हैं इसका। अगेन 80 एलसीएम 5 16 × 2 32 -5 27/80। अब टी का देख लेते हैं। टी का रेशियो है 1/8। हमें डिनोमिनेटर बराबर करना है तो इंटू 10 करना होगा दोनों तरफ। न्यू रेशियो इसका आ गया 10/80। रेशियो अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। चेक करने के लिए आप तीनों को ऐड करिए न्यूमरेटर को, अगर डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है तो देन यू आर राइट। 40 50 60 70 80, इट मींस न्यू रेशियो इज करेक्ट। 43:27:10 इज माय न्यू रेशियो। तो ये तो होगा हमारे केस 1 एंड केस 2 पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब हम केस 3 और 4 पे भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो उसको जरूर देखिए।